हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक बेहतरीन नोटिफिकेशन है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए, जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट है, 50,000 रुपये तक आपको ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। बाकी यहाँ पे नेट या गेट क्वालिफाई होंगे तब भी फॉर्म भर सकते हैं। इंटरव्यू एंड या फिर आपका रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के माध्यम से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये नोटिफिकेशन के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको नोटिफिकेशन की हर एक डिटेल्स तभी फॉर्म भर पाएंगे। और बाकी यहाँ पे हम ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट से उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्स हैं, अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे डिटेल्स दी गई, रीड करके इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी इंस्टीट्यूट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपका यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यानी ट्रिपल आईटी जबलपुर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन नेशनल इंस्टीट्यूट है। ये नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए स्टेब्लिश किया गया है बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है, जो कि आवेदन पत्र सेशन 24-25 के लिए मांगे गए हैं, जुलाई सेमेस्टर के लिए। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बता देंगे। और बाकी यहाँ पे एकेडमिक ईयर आपका 24-25 रहेगा, आपका सेशन अगस्त 2024 से स्टार्ट होने वाला है। डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, डिजाइन एंड नेचुरल साइंस एंड फिजिक्स है, और नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स है। ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एडमिशन की जो यहाँ पे ऑफर की गई कैटेगरीज की बात करें तो ये नीचे यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे देखेंगे एडमिशन कैटेगरीज मेंशन की गई हैं। ये एडमिशन का टाइप है, तो यहाँ पे आपको कई प्रकार के एडमिशन देखने को मिलेंगे। एक तो फुल टाइम है, और जो मेजर है वो फुल टाइम एंड पार्ट टाइम है। बाकी यहाँ पे कैटेगरीज देखेंगे तो यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के साथ पीएचडी कर सकते हैं, जिसमें आप फेलोशिप का लाभ लेंगे। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में 37,000 रुपये पर मंथ तक। बाकी यहाँ पे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर तक आपको जो फेलोशिप मिलेगी वो 42,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। तो ये आपके यहाँ पे फेलोशिप है। अगर आप यहाँ पे फुल टाइम पीएचडी करते हैं इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ, तो ये आपको फेलोशिप मिलेगी। बाकी 50,000 कहाँ मिलेगी आगे हम भी आपको बताएंगे। अगर हम बात करें कि आप अगर इस फेलोशिप का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है इसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ पे कैंडिडेट्स के पास एक गेट स्कोर होना चाहिए, फिर सीट होना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे जेआरएफ एंड नेट क्वालिफाई होंगे, तभी इस कैटेगरी में फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको बताया गया है कि मिनिमम आपको टीचिंग करनी पड़ेगी असिस्टेंटशिप के लिए 8 घंटे, ये यहाँ पे दिया गया है, तो आप इनको पॉइंट्स चेक करेंगे और इस फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें जो कैंडिडेट यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई, यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई यूजीसी का, सीएसआईआर का, डी डीएसटी डीबीटी एनबीएचएम, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, डिजिटल इंडिया के द्वारा, किसी की भी द्वारा अगर आपको कोई फेलोशिप मिल रही है तो आप यहाँ पे फुल टाइम विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप सपोर्ट, यानी ये आप जेआरएफ है उसका लाभ लेके पीएचडी कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे अगर आपके पास नेट या गेट है तो ये आप पीएचडी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास जेआरएफ है तो आप यहाँ पे ये पीएचडी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे तीसरी जो कैटेगरी है वो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स की है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप स्पॉन्सर्ड पीएचडी करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपको स्पॉन्सर्ड किया हो, ये पॉइंट आपके दिए गए, आप इसे चेक कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आपकी और एक जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो इंस्टीट्यूट स्टाफ की है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप ये ऊपर की 2 पीएचडी करेंगे, ये वाली और एक ये वाली, तो यहाँ पे अगर आप नेट या गेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एक और कैटेगरी है जो कि प्रोजेक्ट स्टाफ की है। यहाँ पे नेट या गेट होना जरूरी है, यहाँ पे बताया गया, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये कि एक्सटर्नल भी यहाँ पे दी गई, जिसे आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे कई कैटेगरीज हैं जिनको आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ये पॉइंट्स आपके दिए गए एक्सटर्नल कैटेगरी के बारे में आप इन्हें चेक, जो कि यहाँ पे आपके लिए एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन दिया गया है, इसको हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी वो आपकी दी गई वो होने के साथ साथ यहाँ पे आपके पास 60% मार्क्स भी होने चाहिए। जो भी आपके यहाँ पे पीजी डिग्री है उसमें आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी यहाँ पे रिलैक्सेशन जो कैंडिडेट्स को मिलता है वो मिल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे भी आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, अदर एसेंशियल आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो देखिए, अगर आप सीएससी में फॉर्म भरते हैं
तो आप इनमें से अपनी मास्टर किसी में किया हो और यहाँ पे आपने जो बैचलर किया हो वो इन सब्जेक्ट्स में किया हो, यानी बीई बीटेक के बाद आपने अगर एमई एमटेक किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे डिसिप्लिन दी गए हैं, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। साथ यहाँ पे आप गेट क्वालिफाई हों, और अगर आपके में यहाँ पे गेट इम्प्लीमेंट नहीं है तो आप CSIR यूजीसी का JRF या फिर नेट क्वालिफाई हो। तो ये आपके यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है डिटेल्स में यहाँ पे दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। और आई होप कि आपको एलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरिया वो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपके पास बीटेक या फिर बीई के बाद एमई एमटेक होने के साथ साथ आपके पास गेट होना जरूरी है, और यहाँ पे भी आपके पास 60% मार्क्स हों तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी ये नोट करके पॉइंट भी यहाँ पे दिया गया है। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट 50,000 रुपये तक मिल सकता है अगर आप यहाँ पे PhD करेंगे। बाकी ये यहाँ पे फिर से आपको 50,000 दिया गया तो फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बताएंगे। कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। बाकी यहाँ पे फीस की बात करें तो फीस यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स को 300 और अदर कैंडिडेट्स को 500 रुपये फीस पे करनी है। फॉर्म यहाँ पे जो आपको ऑफलाइन नहीं सबमिट करना है, यानी हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करनी है, बाकी ऑनलाइन आप फीस और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 12 जुलाई से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट यहाँ पे 21 जुलाई है, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई है। इसकी लास्ट डेट जो एक्सटेंड हो गई है। बाकी यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, जो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू में अपेयर होंगे उनकी लिस्ट जुलाई 25 को पब्लिश की जाएगी। इंटरव्यू डेट सॉरी आपका इंटरव्यू या फिर यहाँ पे 1 और 2 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके बाद आपका रिजल्ट, देन आप यहाँ पे अपने क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं और PhD आप इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से अपनी स्टार्ट कर पाएंगे। ये जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई, अपॉइंट दिए गए, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे किसी प्रकार की क्वेरी है तो ये नंबर ईमेल ID दी गई, इन पे कॉल और ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है हो जाता है। बाकी यहाँ पे जो भी आपकी PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप इन पॉइंट्स को चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे हम इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, अप्लाई कैसे करना है हम देखेंगे। तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका PhD एडमिशन नोटिफिकेशन है PhD एडमिशन में मेंशन किया गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप देखेंगे PhD एडमिशन फॉर सेशन 2024 25 जुलाई 2024। ये यहाँ पे बताया गया कि डेडलाइन जो है PhD एडमिशन की वो एक्सटेंड करके 28 जुलाई 2024 कर दी गई है। तो अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई 2024 है। एडवर्टीजमेंट ये यहाँ पे दिया गया जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक ये दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। गूगल फॉर्म आपको भरना है, ये आप यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स पूछी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं और आप इनको यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे पेमेंट का लिंक ये यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके जो अपना फीस है वो सबमिट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अपना भर चुके होंगे तो आपको स्टूडेंट ID नेम ये सब यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी फीस भी सबमिट कर सकते हैं। तो अब इस नोटिफिकेशन में आपको अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, ये भी हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपके लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं। बाकी ये यहाँ पे नंबर्स दे गए हैं, किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में बस इतना है, वीडियो को अब हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे कर नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।